हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.7, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और एग्जाम के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया d2y/dx के मतलब डबल डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये दो तीन क्वेश्चन तो बड़े इजी से हैं। यहां पे इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां बनेगा बेटा dy/dx और यहां बनेगा एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 3x का आएगा 3। फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक बार कर दिया, आंसर आया, फिर से डिफरेंशिएट करना है। इसी को कहते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा d2y/dx² और यहाँ पे देखो बेटा x की 1 हो जाएगी, बचेगा 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। काम बेटा वही है जो आप करते हो, डिफरेंशिएट ही करना है, बस दो बार करना है। यहां भी चलते हैं बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा बेटा dy/dx और यहाँ पे xn का फॉर्मूला लगेगा तो पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम करनी है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा d2y/dx²। अब पावर नीचे उतरेगी, क्या बनेगा 20। ये पावर नीचे उतारी और एक पावर हमने कम कर दी। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 19 कितना 38, साथ में 0, x की पावर 18 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां चलते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव रूल वाले ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहां बनेगा dy/dx। अब यहां देखिएगा बेटा, जब भी दो दिखते हैं मुझे दो फंक्शन तो u/v लगाना है। क्या बनेगा, फर्स्ट d/dx, सेकेंड, फिर प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं, यहां पे आ गया आपका v और d/dx ऑफ u। तो ये बनेगा आपका dy/dx इक्वल्स टू, ये x आ गया बेटा, cos को करूंगा तो क्या आएगा माइनस साइन, माइनस उठा के पहले लिख लेंगे और साथ में आएगा साइन x प्लस cos x, x की आएगी 1। ठीक है जी, तो एक बार डिफरेंशिएट हो चुके हैं बेटा, अब इसको फिर से करेंगे तो यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा d2y/dx²। अब यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे फिर से u/v लगानी है। यहाँ पे तो cos s का सीधा माइनस साइन आएगा, माइनस में यहां रखता हूं। अब यहां चलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन x आ गया, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और यहाँ पे cos की माइनस साइन ऑफ x। अब ये आएगा बेटा d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस, ये x आ गया बेटा, साइन का क्या आएगा cos x प्लस यहाँ पे साइन x आ गया, x की तो 1 हो जाएगी और माइनस साइन ऑफ x। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा d2y/dx² बनेगा माइनस x और साथ में क्या आएगा cos x, फिर माइनस साइन x और माइनस साइन ऑफ x। तो ये बनेगा माइनस x cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 टाइम साइन x और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, y इक्वल टू log x। बिल्कुल सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है ये, सोल्यूशन भी सिंपल सा ही रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे dy/dx और यहाँ पे log x का क्या रहता है बेटा 1/x। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
टू एक्स, तो ये बनेगा बेटा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन है मेरे पास, तो u इंटू वी लगाना सीधा सीधा। ठीक है, क्या आएगा, पहला फर्स्ट फंक्शन u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, ये आएगा log x, प्लस फिर आ गया log x और डेरिवेटिव ऑफ u, ये बनेगा x का क्यूब। ये बन गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, log x का 1/x प्लस log x और x क्यूब पे आएगा 3x स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x। ये आ गया बेटा आपका dy अपॉन dx। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां देखो बेटा, इधर तो बनेगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, यहां देखो बेटा x स्क्वायर का 2x आएगा, प्लस 3 तो कांस्टेंट है। आगे मुझे फिर से दो फंक्शन दिखे, यहाँ पे फिर से u इंटू v, तो क्या आएगा x स्क्वायर d अपॉन dx और यहाँ पे आएगा log x, फिर आएगा प्लस log x और d अपॉन dx और यहाँ बनेगा x का स्क्वायर। यहाँ आएगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, log x का 1/x प्लस log x और x स्क्वायर का आ गया 2x। ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब जो पीछे बच गया 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फाइनल आंसर लाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये आ गया आपका 2x, एक ही x बचा था यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 3 इंटू 2 करूंगा तो बेटा 6x और साथ में log ऑफ x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो बेटा दो फंक्शन है फिर से, तो u इंटू वी लगाएंगे, ये आ गया बेटा u, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ v, ये आ गया साइन 5x प्लस फिर आ गया साइन 5x और d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर x। ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू ex। साइन की करेंगे तो क्या आएगा बेटा cos, एंगल सेम रखना है, फिर एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, तो 5x को करूंगा, x की 1 हो जाएगी तो कांस्टेंट ऐसे उतरेगा तो आएगा 5, प्लस यहाँ पे आएगा बेटा साइन 5x और e की पावर x। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, नंबर में पहले लिख लेता हूं e की पावर x, ये बनेगा cos 5x प्लस e की पावर x और यहां बन गया साइन ऑफ 5x। ठीक है जी, अरेंज करने से क्या होता है आपको बेटा पता चल जाता है किसको मैंने डिफरेंशिएट करना और किसको नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, मैं इसको यहां से मिटा लेता हूँ, फिर आपको आराम से एक ही लाइन में पूरा डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका आंसर आएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता भी है बेटा, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को डिफरेंशिएट करने में। अब यहाँ देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा आपका dy अपॉन dx, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ देखो 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है तो u इंटू b, तो सबसे पहले क्या आएगा u डेरिवेटिव ऑफ b, ये आ गया cos 5x, फिर आ गया प्लस cos
5x और d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर x। इसको भी क्लोज कर लेते हैं। आगे चलेंगे बेटा प्लस, फिर इसकी बारी, फिर से दो फंक्शन है तो यूनिट टू लगाएंगे। ये आएगा फर्स्ट d अपॉन dx ऑफ साइन 5x प्लस ये आएगा साइन 5x और d अपॉन dx आएगा e रेज टू पावर x। अब आराम से बेटा डिफरेंशिएट करेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। इक्वल्स टू ये आ गया बेटा 5। अब यहां देखिएगा ex तो ऐसे उतरेगा बेटा, cos की होती है माइनस साइन, माइनस उठा के यहां पे लाता हूं, यहां पे क्या आएगा साइन 5x और साथ में एंगल को डिफरेंशिएट किया तो x1 हो गया, बचेगा 5। आगे चलते हैं बेटा प्लस, यहाँ पे आएगा cos 5x, ex की तो सेम ही रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा प्लस, ये वाला पोर्शन अलग है, इसको मैं अलग ब्रैकेट में रखता हूं, प्लस e की पावर x, साइन की करेंगे तो क्या आएगी cos 5x और साथ में आएगा 5 प्लस साइन 5x और ex की तो रहेगी ex, ठीक है। अब इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 को, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 करूंगा 25 माइनस 25 e की पावर x और साइन ऑफ 5x। फिर इसको करेंगे बेटा तो क्या बनेगा प्लस 5 e की पावर x और cos ऑफ 5x। फिर आगे बेटा प्लस 5 टाइम e की पावर x और आ गया cos 5x प्लस e की पावर x और साइन ऑफ 5x, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। ये साइन 5x है, ये भी साइन 5x है, ठीक है। ये कितना है 25, 25 में से एक हट जाएगा तो बनेगा 24। यहाँ पे ex cos 5x, ex cos 5x सेम है ना, तो 5 प्लस 5 मिलके क्या हो जाएगा 10। तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया बेटा 10 e की पावर x cos ऑफ 5x और ये बनेगा माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 e की पावर x और साइन ऑफ 5x। अब यहां से आप अगर आप ex कॉमन लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो और साथ में क्या आएगा 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 भी ले लेते हैं, ex भी ले लेते हैं। यहां बचेगा 5 टाइम cos ऑफ 5x और माइनस 12 साइन ऑफ 5x। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेंथी सा थोड़ा सोल्यूशन है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा लेंथी रहेगा, इसलिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए बेटा करना तो मुझे 2 बार ही डिफरेंशिएट है। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा आपका बेटा dy अपॉन dx और यहाँ पे आएगा u2 भी लगाएंगे फर्स्ट, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो आएगा बेटा cos 3x, फिर आ गया प्लस cos ऑफ 3x और यहाँ पे आ गया d अपॉन dx ऑफ e 6x। अब यहां चलेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही उतरेगा। अब यहां देखो बेटा cos की आती है माइनस साइन, तो माइनस में पहले लगा लेता हूं, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 3x, फिर 3x को करेंगे तो क्या आएगा 3। आगे चलते हैं बेटा प्लस cos ऑफ 3x e की पावर 6x। देखो e की बेटा सेम ही रहती है, जो है वही लिखना है, बस एंगल को डिफरेंशिएट करना हो, साथ में क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा 3 मैं पहले लिख लेता हूं, बचेगा e की पावर 6x साइन ऑफ 3x प्लस 6 e की पावर 6x और आ गया cos 3x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बस अरेंज नहीं करते, वो क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ लेते हैं और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं बेटा। क्वेश्चन को पहले थोड़ा अरेंज करिए, आप खुद ही समझ जाओगे। ये तो कांस्टेंट है बेटा, सेम उतरेगा, बस यहाँ पे फिर से u2 करनी है। यहाँ पे बनेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी रहेगा, मैं -3 ले लेता हूँ कॉमन। अब लगाते हैं u2 तो क्या आएगा फर्स्ट, यहाँ पे आएगा d अपॉन dx,
फिर आएगा साइन ऑफ 3x, फिर आ गया बेटा प्लस, यहां आ गया साइन 3x डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 6x। एक हो गया। अब इसकी बारी, यहां भी लगाएंगे तो प्लस 6, ये ब्रैकेट, ये आ गया फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 3x प्लस यहां पे आएगा कॉस ऑफ 3x और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर 6x। ठीक है जी, अलग अलग ब्रैकेट में रख दिया मैंने ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने की डिफरेंशिएट होना चाहिए, पता होना चाहिए ये टर्म कहाँ भी लिखी है, ये टर्म कहाँ लिखी है, कांस्टेंट कहाँ है। ठीक है, सारा क्लियर होना चाहिए, फिर कभी भी गलत नहीं होता। अगर आप रैंडमली छोड़ दोगे ना, फिर चांसेस हैं इसके गलत होने के। अब यहाँ देखो, पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -3, यहां डाला ब्रैकेट। अब यहां देखो बेटा, पहले तो ये सेम आएगा e की पावर 6x। अब ये साइन है, इसका करूंगा तो क्या आएगा cos ऑफ 3x, फिर एंगल को करूंगा तो क्या आएगा 3, उसको मैं पहले ही यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, प्लस फिर आएगा बेटा साइन ऑफ 3x, ये आ गया साइन 3x, e का तो सेम ही आता है ना, और एंगल में 6 है बेटा, उसको मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, जितना रेंज करके लिखोगे बेटा इतना आसानी से आपको पता चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आगे चलते हैं, प्लस 6 आ गया, फिर यहां देखो बेटा कॉस का क्या होता है माइनस साइन, पहले तो आएगा e की पावर 6x, इसका माइनस होता है वो पहले लगा देता हूं बेटा कॉस का, तो क्या आएगा साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x, और फिर यहाँ पे 3 भी आएगा जब एंगल डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसलिए मैं उसको पहले लिख देता हूं। आगे चलते हैं बेटा, प्लस ये पोर्शन मैं यहां लिख देता हूं cos 3x, ये आएगा cos 3x, e की करेंगे तो सेम ही आएगा, और जो 6 है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं और आगे चलते हैं। d2y अपॉन dx का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, वो भी माइनस का, e की पावर 6x और cos ऑफ 3x, माइनस प्लस माइनस 18 e की पावर 6x और साइन ऑफ 3x। आगे चलेंगे बेटा, 6 इंटू 3 क्या होता है 18, तो माइनस 18 e की पावर 6x, साइन आ गया 3x प्लस 36 e की पावर 6x और आ गया cos ऑफ 3x। अब यहां देखो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू, लाइक टर्म कंबाइन करते हैं बेटा, ये cos 3x वाली है, ये भी cos 3x वाली, 36 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 27, 27 e की पावर 6x, साथ में है cos ऑफ 3x, 18 और 18 माइनस माइनस प्लस होता है तो 36 e की पावर 6x और आ गया साइन ऑफ 3x। अब यहां पे देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से कॉमन ले लेते हैं बेटा। अब ये 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो 3 भी कॉमन आएगा, e की पावर 6x भी आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 9, ये 9 ही ले लेते हैं कॉमन, 9 से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा बेटा 3, ये फर्दर कॉमन आना था, 9 3 27, 9 4 36, 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 बचा, साथ में क्या आएगा cos ऑफ 3x और यहाँ पे बचेगा 4 और साइन ऑफ 3x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेंथी सा सोल्यूशन है बेटा, एरर बड़े होते हैं, अरेंज करके लिखिएगा कभी भी एरर नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बनेगा बेटा dy अपॉन dx और यहां बनेगा tan इनवर्स x की होती है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां पे तो बनेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी डिवाइड दिखता तो u अपॉन v, मल्टीप्लाई दिखता तो u इंटू v। क्या होता है फॉर्मूला, नीचे आएगा v का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखना है v, वो आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर।
फिर आएगा बेटा डी अपॉन डी एक्स, उसमें लिखेंगे यू, फिर आएगा माइनस, फिर उल्टा कर देंगे, यहाँ पे u आएगा d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आएगा v1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो वन कांस्टेंट है, इसकी तो जीरो हो जाएगी, पूरा जीरो। इसकी अगर मैं करूंगा डेरिवेटिव बेटा तो यहाँ देखो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये आएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x से करेंगे तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू लॉग की करेंगे, ये वाले लॉग की तो आएगा 1 अपॉन लॉग x, इसकी की तो ये आया बेटा, लॉग में क्या करना होता है जो एंगल है वो नीचे लिखना है बस। अब इसकी करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन x, तो कुल मिला के dy अपॉन dx का जो आंसर है बेटा, इसको अरेंज करके अगर लिखें तो 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले v का स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे बेटा v तो आएगा x log x, यहाँ पे आएगा d अपॉन dx ऑफ 1, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे फिर से 1 और d अपॉन dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। अब यहाँ लिखिएगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो वन कांस्टेंट है, इसकी जीरो पूरा जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, फिर से दो फंक्शन दिख रहे हैं तो u2 भी लगेगा, फर्स्ट log x की 1 अपॉन x प्लस फिर x लिखेंगे, सॉरी फिर log x लिखेंगे, फिर यहाँ पे v लिखना है और फिर u का डेरिवेटिव वो तो 1 हो जाएगा और डिवाइड में आ गया x log x का होल स्क्वायर, ये तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के d2y अपॉन dx का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा माइनस 1 प्लस लॉग x और डिवाइड में x log x का होल स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, y इक्वल टू साइन लॉग x, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बनेगा dy अपॉन dx और यहाँ पे आएगा साइन की क्या हो जाती है बेटा cos, एंगल सेम रखेंगे, फिर log की करूंगा तो क्या आती है 1 अपॉन x, इनको मैं अगर कंबाइन कर लूं बनेगा cos log x और डिवाइड में आ जाएगा x, ठीक है। u अपॉन v डिवाइड हो रहा है तो u अपॉन v लगाएंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, नीचे आएगा बेटा v का स्क्वायर तो बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा v, फिर आएगा d अपॉन dx, ये बनेगा cos इंटू लॉग x, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा cos log x और डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ v, ये x आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा x तो ऐसे रहेगा, cos की करूंगा तो क्या आएगी माइनस साइन, माइनस में पहले लिख लेता हूं, साइन एंगल तो सेम रहेगा, अभी तक सिर्फ मैंने cos को किया, अब cos के आगे चलूंगा तो क्या दिखेगा मुझे log x, इसकी क्या होती है बेटा 1 अपॉन x, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर आएगा माइनस cos और यहाँ पे आएगा बेटा log ऑफ x और पूरे के डिवाइड में है x स्क्वायर, ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा माइनस साइन, यहाँ पे log x और माइनस cos, यहाँ पे आ गया log x और डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। दो हिस्सों में डिवाइड है बेटा ये एक्सरसाइज,
पहले में 10 और नेक्स्ट में भी इतने क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।